बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम की बात कुछ इस तरीके से जो आज हम सीखने जा रहे हैं उसमें है सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, नहीं मालूम कि अभी तक जो मेरी आपने कोरियन लैंग्वेज सीखी है उसके बाद किस किस ने आपको पागल बोला है। मेरे एक सर थे, उनका नाम था सर सगीर। वो कहते थे कामयाबी ये नहीं है कि आप कप लेकर आओ या फर्स्ट पोजीशन आओ, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन की दौड़ लगी होती है स्कूल के ज़माने में। वो कहते हैं कि कामयाबी ये है कि आप ग्राउंड में उतर गए, हार गए कोई मसला नहीं है, कप जीता तब भी कोई मसला नहीं है, हो सकता है अगली बार हार जाएं। आप उनसे अच्छे हैं जो तमाशाई से तालियां बजा रहे हैं, और तमाशाई उनसे अच्छे हैं जो ग्राउंड से बाहर, जिनको पता ही नहीं है कि गेम क्या चीज़ है। इसलिए आप ये देखना है कि आप कौन से स्टेज पर हैं। आपको पता ही नहीं है कि कामयाब कैसे होना है, या फिर आप कामयाब होने वालों को देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि आप कामयाबी की तरफ चल पड़े। कि नाकामी या कामयाबी ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। लिहाजा अभी ये स्टार्ट लेते हैं। रास्ते में जो जो बातें मोटिवेट बातें जहन में आएंगी वो आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि आप बोर भी ना हो, वो सीखें बहुत कुछ, पढ़ें नहीं। हमने पढ़ना नहीं है भाई, सीखना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कि जिसको कहते हैं ना, एक ज़िंदगी गुजारना, एक ज़िंदगी हंडाना। हमने ज़िंदगी हंडानी है, खुश रह के गुजारनी है। ज़िंदगी गुजारनी नहीं है कि जेल में गुजर रही है, वक्त गुजर रहा, गुजरने दो भाई। हंडानी है, इंजॉय करना है, रोना है, हंसना है, फिरना है, घूमना है, इंजॉय करना है, प्रैक्टिकल करने, लॉस और प्रॉफिट देखने। सेम इसी तरह मैंने आपको पढ़ाना नहीं है, सिखाना है। पूरी कोशिश है कि आप सीख जाएं। तो स्टार्ट लेते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर आप कोरिया में हैं, अगर नहीं है तो शीशे के सामने खुद खड़े हो जाएं और बोलें हाय, अस्सलाम वालेकुम। कोरियन ज़बान में इससे पहले अगर मैंने पिछली क्लासें आपने अटेंड की है तो वो देखा होगा, कहते हैं अन्यों। ये है जो मतलब के हम एज के लोग होते हैं। अन्यों हासे हो मतलब के, और इस तरह नहीं आने हासे हो, आने हासे हो, ऐसे नहीं। कोरिया में स्टाइल है आने हासे हो, आने हासे हो, आने हासे हो, मुस्कुराते हैं। एक बार याद रखिएगा, कोरिया में चाहे कोई कितने भी गम में होंगे, जब सलाम करेंगे, हालांकि ये इस्लाम में है कि आप किसी से हाथ मिलाएं तो ग्रिप अपनी पूरी रखें, आइज़ टू आइज़ एक दूसरे को देखें और थोड़ी सी स्माइल दें। ये हमारा इस्लाम कहता है। मगर यकीन माने ये कोरियन लोग जो हैं पहले अन्या से इस तरह यकीन माने हंसते, बेशक उसको जितनी मर्जी परेशानी है। लिहाजा ऐसी भी बातें बताऊंगा जो कि मुझे कुछ मालूम है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है। जब आप किसी से देख रहे उधर हैं, हाथ इधर मिला दें, हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या है कि दूसरा आपको याद कभी भी नहीं रखेगा, कभी याद ही नहीं कर। आपने किसी का हाथ ग्रिप पकड़ा, ऐसा नहीं उसका हाथ तोड़ दिया, मतलब कि ग्रिप पूरी की है, आई टू आई कनेक्ट किया है, और उसके बाद थोड़ी सी स्माइल की है, उसका नाम आपने याद रख लिया, वो बंदा आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। फॉर एग्जांपल उसका नाम अहमद है, अली है, आप नेक्स्ट टाइम जब मिलें दोबारा उसके नाम से पुकारा है, उसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि इसको मेरा नाम भी याद है। तो वो बंदा आपको मज़ीद आपकी गिरफ्त में आ जाता है। लिहाजा इसी तरह कोरिया में अन्या से मतलब कि हंस के मुस्कुरा कर, अन्या से हो, ये कोरिया का पूरा सलाम है। वैसे जो फ्रेंड है वो अन्यों कहते हैं। उसके बाद आपने किसी को अपना इंट्रोडक्शन करवाना है तो बोले आई एम खमर, खमर अमीदा, खमर अमीदा, खमर अमीदा। जिसको कोरियन पढ़ना आती है, नहीं पढ़ना आती है तो मेरी अल्फ़ाबेट्स की वीडियो देख ले, एक बार देख लेगा, पूरा यकीन है कि उसे अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। जिसको नहीं आते वो इसको गौर करें कि मैंने लिखा कमर अमीदा, कमर ईएओ, ये भी कह सकते हैं इमीदा ईएओ। ये एक आई एम कमर, मैं कमर हूँ। उसके बाद है आई एम स्टूडेंट। अगर आप मैं भी स्टूडेंट, दुनिया में जितने लोग भी हैं सब स्टूडेंट हैं। जब तक हम सीखते हैं, जब तक हम लोग सीखने में लगे रहते हैं तो हम लोग कामयाबी की तरफ देते हैं। जब हम सीखना छोड़ देते हैं, उस्ताद बनते हैं, उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं, वो समझ लो सब तक बड़ा टका होता है। वो समझता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं तालिब इल्म हूँ, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। कोरियन ज़बान में इसको बोलेंगे हक्सेंग ईएओ। जैसे मैंने इससे पहले क्या बोला था, ये देखें, इमीदा और ईएओ एक ही है। इसी तरह नेक्स्ट देख लें, हक्सेंग ईएओ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। हक्सेंग कहते हैं स्टूडेंट को, हक्सेंग। दोबारा रिपीट करूँगा, हक्सेंग ईएओ, मेरे साथ रिपीट कीजिए, हक्सेंग ईएओ, हक्सेंग ईएओ, हक्सेंग ईएओ, हक्सेंग ईएओ। कोरियन लहजे में हक्सेंग ईएओ, अपने लहजे में हक्सेंग ईएओ, हक्सेंग ईएओ। मतलब आप चाहे रट्टा लगाएं, कुछ भी कहते हैं, मगर सुबह तक आपको याद होना चाहिए। मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं और मैं भी स्टूडेंट हूँ। हक्सेंग ईएओ, हक्सेंग ईएओ, हक्सेंग ईएओ। उसके बाद है आई एम एन ऑफिस वर्कर, मैं ऑफिसर हूँ। ऑफिसर मतलब कि ऑफिस में काम करने वाला बंदे को ऑफिसर कहते हैं। मैं ऑफिस में काम करता हूँ। छिक छांगेन येओ,
चिक झंग ये हो, यहाँ से समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे एक बार गौर कर लें, यहाँ से समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे गौर कर लें, यहाँ से नहीं आ रहा, यहाँ पे गौर कर लें। मगर अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में ये 3-4 लाइनें हमें बतानी पड़ती हैं किसी को भी। मेरा नाम कमर है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं इस वक्त लाहौर में या सियोल में रहता हूँ। ये मतलब कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन बताने से दूसरा आपकी प्रोफाइल को अपने जहन में डाल देता है कि इसकी क्या काबिलियत है या क्या ये करना चाहता है। तो लिहाजा ये याद रखिएगा, चिक जंग ये हो, चिक जंग इन ये हो। पहले आप एक एक वर्ड सीखें। ज़रूरी नहीं है कि आप कोरियन लहजे में सीखेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और बहुत से लफ्ज़ खा जाते हैं। जैसे कि हम उर्दू में बात करते हैं तो बहुत से लफ्ज़ खा जाते हैं, हमने नोट नहीं करते, मगर सुनने वाला जो है जिसको उर्दू नहीं आती वो उसे पता है कि हम खा जाते हैं। चिक जंग इन ये हो, चिक जंग इन ये हो, चिकजंग ये हो। जो ऑफिस में वहाँ पे काम करते हैं चिकजंग कहते हैं उसको, चिकजंग, चिकजंग ये हो, चिकजंग ये हो, चिकजंग ये हो, चिकजंग ये हो। उसके बाद अगला है कि मैं सियोल में रहता हूँ, मैं सियोल में। सियोल कोरिया का दारुल हुकूमत है, वो बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही आला, बहुत ही आला, डिजिटल सिटी कह सकते हैं हम उसे। अच्छा, ये किसको पढ़ना आ गई ये कोरियन, ये पढ़ के दिखाए क्या लिखा है। रियल आ हो, रियल क्या है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लाहौर, ये हम ये भी कह सकते हैं लाहौर। ये पढ़ें इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। हम ये भी कह सकते हैं मैं सियोल में रहता हूँ, इस्लामाबाद में रहता हूँ, लाहौर में रहता हूँ, मुल्तान में रहता हूँ। जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का आप जिक्र कर सकते हैं। सौले सारायो, सारायो, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी सारायो के बारे में बताया था कि रहना, अपना जहाँ पे हमारी रिहाइश होती है उसको सारायो कहते हैं। सारायो यो हेल्पिंग वर्ब है, सारा रहना है, सियोल जो है वो सिटी है और ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। सौले सारायो, सौले सारायो, सौले सारायो, इस्लामाबादे सारायो, लाहौरे सारायो, मुल्ताने सारायो, फैसलाबादे सारायो। आप जिस सिटी से भी हैं आपने वो इंट्रोडक्शन में बताना है कि सौरे सारायो। उसके बाद आपने बोलना है, जब वो जाने लगे, वो अपने अभी जो इंट्रोडक्शन करवाना चाहे तो करवा दे, ना करवाए तो छल खायो, छल खायो, छल खायो। छल खाते वक्त भी हाथ इस तरह थोड़े से बांध के रखते हैं वो लोग, इस तरह करते हैं। एक और मज़े की बात बताऊं कि कोरिया में जैकेट की अगर जिप खुली हुई है और आपको वो बदमाश समझते हैं, बुरा बंदा समझते हैं कि ये अकड़ के चल रहा है। वहाँ पे कोरिया में जितनी मर्जी गर्मी होगी, जितनी मर्जी सर्दी होगी, जिप जो है पूरी बंद होगी। जिप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलर से नीचे तक खोलेंगे, जिप पूरी खोलेंगे नहीं। एक दफ़ा मैं जिप खोल के घूम रहा था, मुझे मैनेजर कहने लगा यार तो यहाँ का बदमाश है। मैंने बोला भाई क्या हो गया। कहने लगा कि ये जिप जो है ना हमारे में जो है ना, जो मतलब गिरेबान खोलना समझते हैं। तो यहाँ तो आप जिप बंद कर लें, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप जैकेट उतार दें। तब मुझे अंदाज़ा हुआ इसी तरह कि वो रिस्पेक्ट, हर चीज़ में रिस्पेक्ट ऑन करते हैं। छल खायो, छल खायो, मुस्कुराना है, छल खायो, छल खायो, खुदा हाफिज़। दोबारा एक बार रिपीट कर लेता हूँ मैं आपके साथ मिलके। हाय 안녕하세요। अभी मैं सिर्फ कोरियन में बोलता हूँ। 안녕하세요, कमर입니다, 학생이에요, 직장인이에요, 사우디에 살아요, 잘 खायो। अब दोबारा कोरियन में, ये अब दो बार रिपीट करूँगा। 안녕하세요, 안녕하세요, कमर입니다, कमर입니다, 학생이에요, 학생이에요, 직장이에요, 직장인이에요, 서울에 살아요, लाहौर 살아요, मुल्तान 살아요, फैसलाबाद 살아요, 잘 खायो, 잘 खायो, 감사합니다। इस तरह करके ये हमारा होगा सेल्फ इंट्रोडक्शन। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।